औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। जैसा कि आपको पता है हम लोग फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने तकरीबन फर्स्ट पोर्शन को ख़त्म किया है। चैप्टर के नाम जो है वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आज हम उसका दूसरा पोर्शन है काइनेटिक एनर्जी, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो 9th क्लास में हम लोग पढ़ते होते थे कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी को आसान लफ्ज़ों में क्या कहते होते हैं? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। एक बॉडी की एबिलिटी वर्क करने की सलाहियत जो होती है उसको क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। जितनी ज़्यादा बॉडी के अंदर सलाहियत होती है काम करने की, उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी बहुत सारी तरह से होती है, मेन हमने दो पढ़ी हुई हैं, दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ड्यू टू मोशन, कि जब बॉडी एक स्ट्रेट मूव करे या मोशन करे आसान लफ्जों में, तो उसको हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और द एनर्जी ड्यू टू हाइट या ड्यू टू चेंज इन पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी एनर्जी को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर कंबाइन हो तो उनको क्या कहा जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। हमने अभी क्या पढ़ा कि वर्क डन, वर्क हमेशा किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल होता है। जितनी ज्यादा बॉडी में एनर्जी होती है उतना ही वो वर्क कर सकती है। फिर बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क किसके इक्वल होता है? एफ डी। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का सिंबल सिर्फ डी तो नहीं होता, तो आप डी के साथ डिस्प्लेसमेंट की जगह एस भी लिख सकते हैं। तो वर्क किसके इक्वल आ गया? एफ एस के इक्वल। हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसके साथ छोटा सा के लगा देते हैं काइनेटिक के लिए, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है न्यूटन का लॉ क्या कहते हैं? F इज इक्वल्स टू एम ए, तो हम इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। हमने बेसिकली F और S की वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करनी है। तीसरी बात, ये तो आपके पास आ गया। आगे आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? आप लोगों ने भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, इससे पहले हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ऐसे होती है कि नहीं होती? अगर यहां से मैं s निकालना चाहूं तो s किसके को आ जाएगा? vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। किसी को कोई मसला है यहाँ पे? s किसके को आ गया? vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अगर हम कहें एक बॉडी थी जो अब उसको आपने, अच्छा चले बल्कि हम लोग ऐसे करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो अब हम करते हैं जी पुट 3 and 4 इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए इट विल बी कम w इज इक्वल्स टू f की जगह आ जाएगा m a और s की जगह क्या आ जाएगा? vf का स्क्वायर, गौर से देखिएगा, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। किसी को कोई मसला है यहाँ पे? तो देखिए a से कैंसल आउट हो गया, पीछे क्या बचा? m, मैं 2 को इसके साथ लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, ये आ गया वर्क। अब हम कहते हैं कि एक बॉडी है, बॉडी जब मोशन करती है तो मुझे बताएं मोशन, जैसे ये मार्कल है, अब ये मार्कल इस टाइम पे किधर है? रेस्ट पे है कि नहीं है? तो इसका भी वेलोसिटी इसकी क्या होगी? 0। फिर ये मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी होगी और इसकी एनर्जी जो होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहते हैं स्टार्ट में या वैसे इनिशियली तौर पे vi किसके इक्वल होते हैं? 0 के इक्वल। और vf की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? v। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 5 बिकम्स, तो आपके पास w इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय 2। vf की जगह आ जाएगा v का स्क्वायर और vi की जगह 0 का स्क्वायर। तो vi तो खत्म हो गया, तो पीछे क्या बचा? सिंपल v बचा, तो आ जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अब वर्क किसके को आ गया? mv स्क्वायर बाय 2। तो हम वर्क की वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम इसको लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा देखिएगा आपके पास क्या आ जाएगा? mv स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ई के। और अगर आप इसको थोड़ा सा और सेट करें तो हम 2 को अगर अलग करके मैं से लिख लूँ 1/2 mv स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया, ई के। इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, दूसरी बात हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। तो आप लोग सिंपल के ई लिखें या ई के लिखें, इसमें कोई मसला नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो इसमें दोबारा से देख कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, अब हमारे पास एनर्जी आ गई है, अब हम निकालते हैं एनर्जी का डायमेंशन। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv स्क्वायर। और 1/2 को तो हम यहाँ पे ही निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे भाई, किसी को पता है? हमने जब रूल्स पढ़े थे डायमेंशंस के, हमने उसमें पढ़ा था कि जो काउंटिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं, डायमेंशन लेस होती हैं। ये क्या होती है आपके पास, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। ये क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। तो 2 डायमेंशन लेस था, तो 2 को हमने वहां पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ई के इज इक्वल्स टू m की जगह मास का डायमेंशन m आ जाएगा भाई। वेलोसिटी का डायमेंशन अगर आपको याद हो तो वो होता है LT-1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा m स्क्वायर अंदर आ l स्क्वायर T-2। अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं निकालने आता तो देख लीजिएगा कैसे निकला है, v इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई t। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ, उसकी जगह क्या आ जाएगा l, और t की जगह क्या आ गया t। तो ये क्या बन जाएगा LT-1। तो क्या डायमेंशन आ गया, LT-1। किसी को कोई मसला? तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है जी, ml स्क्वायर T-2। अच्छा याद रखिएगा, आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबका डायमेंशन यही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऐसे यूनिट की। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क। और वर्क का यूनिट क्या था, जाउल। तो इसका एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा, जाउल यूनिट होगा। तो ऐसा यूनिट इसका क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट इज जाउल। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि ये आपके पास स्केलर है या वेक्टर है। तो काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। क्योंकि एनर्जी जो होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड रखती है, साइज रखती है कि एनर्जी ज्यादा है या कम है। तो एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग अगर देखें तो जो आपके पास एनर्जी है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, 1/2 mv स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो फॉर्मूले में चीज होती है वो वैल्यूज उसी पे डिपेंड करती है। तो किस पे डिपेंड करता है, मैस और वेलोसिटी पे। हम कह रहे हैं अगर क्वेश्चन आ जाए इफ v इज डबल्ड, अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो बताएं काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। तो हम लिखेंगे भाई जी, काइनेटिक एनर्जी पहले क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। और गिवन कर के दिया है उसने कि v डबल हो गया। तो v डबल होने का मतलब है v किसके इक्वल हो गया, 2v। तो देखिए क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अब ऊपर बाहर लगा देते क्योंकि अब चेंज हो गई है। तो 1/2 m, v की जगह 2v का स्क्वायर। तो और से देखिए अगला स्टेप, 1/2 m, 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा v स्क्वायर। 4 को पीछे ले जाए, 4 इधर, पीछे क्या बचा, 1/2 mv स्क्वायर। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी बार। काइनेटिक एनर्जी बार आ गया। काइनेटिक एनर्जी बार किसके इक्वल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी बार इज इक्वल्स टू 4। ये तो ये देखिए ये सिंपल काइनेटिक एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी अगर आप वेलोसिटी डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन आ जाए, वेलोसिटी हाफ कर देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, v/2। अगर क्वेश्चन आ जाए मैस डबल हो जाए या मैस 4 हाफ हो जाए, तो आप लोगों ने सबको इन चारों कंडीशंस को सॉल्व करने हैं। कोई इन चारों कंडीशंस में कोई भी मसला हुआ तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताने। लेकिन मैस डबल, मैस हाफ, वेलोसिटी डबल और वेलोसिटी हाफ, ये चारों आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है
कि अगर एक बॉडी है उसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो बताएं भाई बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। क्या क्वेश्चन है, एक बॉडी है मूव कर रही है, मूव करेगी तो मोशन करेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और जब बॉडी मोशन करती है तो उसके पास मोमेंटम भी होता है। तो कहते हैं वो दोनों बराबर है, जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही मोमेंटम है। तो आप बताएं स्पीड क्या है बॉडी की। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि हम क्या सॉल्व करेंगे कि अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए तो आप बताएं बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए पी किसके इक्वल होता है, एम वी, काइनेटिक किसके इक्वल होती है 1/2 एम वी स्क्वायर, एम एम से कैंसिल, ये वी इस एक वी से कैंसिल, इधर क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 1/2, और यहां पे बेटा सिंपल एक वी, क्योंकि ये एक वी था उसके एक वी से कैंसिल हुआ है। तो हमने वी निकालना है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 2 उधर जाके क्या होगा भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इधर 1 वी था वी, तो वी किसके इक्वल आ गया 2 मीटर पर सेकंड। यानी अगर पोटेंशियल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है तो उस टाइम पे बॉडी की स्पीड कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट हमने आज डिटेल में काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक को डिस्कस किया। मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको बताया, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बताया कि वेलोसिटी डबल हो जाए। इसके 3 केसेस मैंने आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पे छोड़े हैं, उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग सॉल्व करके लाजमी डन का कमेंट कीजिएगा। और कोई किसी का भी इस चैप्टर के हवाले से कोई भी इशू हो तो लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।